जय हिंद। मनीष कश्यप के समर्थन की जहां तक बात आ रही है तो मनीष कश्यप का समर्थन अब केवल बिहार में नहीं, बिहार से बाहर भी के लोग भी जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अब जो है कि हिंदुस्तान के कोने कोने से कुछ लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है सरकार से। एक चीज मैं आंकड़ा आप लोग को देने जा रहा हूं। सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप का सपोर्ट तो लाखों में होते हैं, क्योंकि लेकिन सोशल मीडिया पर लगभग 25,000 से ज्यादा भी पोस्ट डाला गया है जिसमें यह पूछा गया है सरकार से कि मनीष कश्यप पर एनएसए क्यों और स्टालिन के बेटे पर एनएसए क्यों नहीं। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि बिहार के किसी एक छोटे तबके से आने वाले, एक किसान के परिवार से आने वाले एक जवान का बेटा अगर आगे बढ़ता है, समाज को लेकर, बिहार को बदलने का नशा लेकर आगे चलता है, उसके समर्थन में अगर उस पर फर्जी एनएसए लगाया जाता है तो उसके समर्थन में हिंदुस्तान के में लगभग 25,000 से ज्यादा का सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले जाते हैं। और सिर्फ पोस्ट तो लाखों डाले जाते हैं, लेकिन यह पोस्ट अगर 25,000 से भी ज्यादा डाले जाते हैं कि मनीष कश्यप पर एनएसए क्यों और स्टालिन के बेटे उदयनिधि पर एनएसए क्यों नहीं, यह जवाब चाहती है। और सरकार से, यहां तक कि केवल तमिलनाडु की सरकार से नहीं, बिहार के सरकार से केवल नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उससे भी यह सवाल पूछा जा रहा है। हिंदुस्तान में पूछा गया है कि राष्ट्रपति महोदय, महामहिम महोदय, आप अगर इस तरह के संभावनाओं के आधार पर अगर मनीष कश्यप पर एनएसए लगता है तो इस तरह के भड़काऊ भाषण पर, उदयनिधि पर, स्टालिन का जो बेटा उस पर एनएसए लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, यह सवाल हिंदुस्तान के 25,000 से ज्यादा लोगों ने पार्टिकुलर व्यक्तिगत रूप से यह पूछा है। पोस्ट डाल के व्यक्तिगत रूप से इसकी चर्चा करते हुए बिहार से बाहर के कम से कम 25,000 से ज्यादा लोगों ने यह पोस्ट डाला है सोशल मीडिया पे, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, या यूट्यूब हो, चाहे जो भी मीडिया हैंडल हो, या इंस्टा क्यों ना हो। मैं एक चीज बताना चाहता हूं आप लोगों को, ये बहुत ही सुखद खबर है और बहुत ही बड़ी खबर है, मतलब बिहार के एक एक लोगों के लिए। बिहार के वो करोड़ों लोग जो मनीष कश्यप को आज आदर्श मान रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं, मनीष का सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आपका जो उम्मीद जो है, आपका जो सिलेक्शन है जो मनीष कश्यप को लेकर के, वो गलत नहीं है। क्योंकि आज आपके साथ साथ हिंदुस्तान के 25,000 से ज्यादा कोने कोने से, 25,000 से ज्यादा, लाखों करोड़ों लोग चाहते हैं, लेकिन 25,000 लोगों ने सोशल मीडिया पर सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को टैग करते हुए डालने का काम किया है। दैट वाई एनएसए, मनीष कश्यप पर एनएसए क्यों और उदयनिधि पर एनएसए क्यों नहीं। मनीष कश्यप का तो संभावनाओं के आधार पर है, शक के आधार पर आपने एनएसए लगा दिया, लेकिन इन्होंने तो खुद ब खुद अपने मुंह से उगला है ये बात को। सनातन के प्रति जो हिंदू मुसलमान के रिश्तों में खटास लाने का प्रयास है, दंगा फैलाने का प्रयास है, हिंसा फैलाने का प्रयास है, उन लोगों में नफरत फैलाने का प्रयास है। प्रयास क्या, ये पूरा मतलब कर दिया इन्होंने बयान करके। और आज देश का माहौल देखिए, एकदम गंदा कर दिया इन्होंने। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, महामहिम को चिट्ठी भी गई उनकी माताजी के द्वारा, और आज महामहिम को टैग करके 25,000 से ज्यादा लोगों ने सोशल मीडिया पे यह सवाल कर दिया है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, दोनों से, और बिहार सरकार से भी, कि उदयनिधि पर एनएसए क्यों नहीं। क्योंकि उसने तो पूरे हिंदुस्तान के दो समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है लाके। बताइए, किसी एक को खुद झूठा खुशी देने के लिए आप किसी एक का गला घोंट दीजिएगा, ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का न्याय है पूछना चाहते हैं। तो सीधे तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस बयान पर पूरे हिंदुस्तान के लोग आक्रोशित है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों में असंतोष फैला हुआ है, और सभी लोग एक टक से देख रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ कि राष्ट्रपति महोदय कब आदेश करेंगे एनएसए लगाने के ऐसे ऐसे बदतमीज लोगों पे, जो अपने बाप की जागीर समझ लेते हैं राजनीति को, जो अपने बाप की जागीर समझ लेते हैं पूरे राज्य को, और अपने बाप की जागीर समझ लेते हैं पूरे क्षेत्र को, पूरे हिंदुस्तान को। तो वैसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब यह कोर्ट या कानून या संविधान कब देगा। हिंदुस्तान के लगभग करोड़ों लोग एक टकी लगा के देख रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ और राज्य सरकार की तरफ। तो हमें लगता है इन लोगों को कड़ा निर्णय लेना होगा, नहीं तो हिंदुस्तान के लोग संविधान और लोकतंत्र पर से विश्वास उठता ही जा रहा है और भी उठ जाएगा, विश्वास नहीं करेगा लोग। सनातन कोई छोड़ा बादाम नहीं है चौक पर मिलने वाला, ठीक है। सनातन का मतलब आदि और अंत जिसका कोई नहीं जानता है, वो है सनातन। अरे सबके बारे में लोग जानते हैं, सबके बारे में पता है कौन धर्म की उत्पत्ति कब हुई, किसके गुरु कब उत्पन्न हुए, सारे लोग जानते हैं। लेकिन सनातन जिसका ना आदि है, जिसका अंत है, वो है सनातन। उस पर गलत टिप्पणी, उस पर अभद्र टिप्पणी,
ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से क्षमा योग्य नहीं है, ये माफ़ी के लायक नहीं है। ऐसे लोगों को तो जिन लोगों को खुश करना चाह रहे हैं उन्हीं के देश में भेज देना चाहिए इन लोगों को। वोट की राजनीति के लिए इतना घटिया बयान है, इतना घटिया बयान, स्टालिन के बेटे के मुंह से इतना घटिया बयान, एकदम से दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बात पूरी की पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ आप सभी से, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके जरूर सब तक पहुँचाने का काम करिए और उन सवाल पूछिए ना भागा लोगों से। ऐसे सरकार में जो बैठे हुए हैं भागा किस्म के लोग, जो सत्ता की लालच में, वोट की लालच में कुछ भी बक देते हैं, मुंह से उगील देते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। और ऐसे ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए और पूछिए कि अगर शक के आधार पर, संभावनाओं के आधार पर, आशंकाओं के आधार पर अगर देशभक्त एक स्वतंत्र पत्रकार मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया जा सकता है, तो पूरे हिंदुस्तान के दो समुदायों को बीच में जौहर खोलने का प्रयास करने वाले स्टालिन के बेटे उदयनिधि पर एनएसए क्यों नहीं लगाया जा सकता है? ये पूरा हिंदुस्तान पूछना चाहता है और पूछ भी रहा है। नतीजा आपने देखा है, 25,000 से भी ज्यादा बिहार के बाहर यानी हिंदुस्तान के कोने कोने से लोगों ने पोस्ट डालकर पूछा है सरकार से कि मनीष कश्यप पर एनएसए अगर लगता है शक के आधार पर, तो सीधा सीधा बयान आपके सामने दिख रहा है स्टालिन के बेटे उदयनिधि का, तो इस पर एनएसए क्यों नहीं? ये हिंदुस्तान के कोने कोने से लोगों ने पूछने का काम किया है। तो ये बहुत बड़ी चीज है और आप लोग विश्वास रखिए, बहुत जल्द मनीष कश्यप पर से एनएसए हटने जा रहा है और बिहार का बेटा, बिहार का शेर बिहार जेल से बाहर आएगा और फिर से बिहार को बदलने का जो संकल्प है वो उठाएगा और बिहार को ब्रांड बनाएगा। ब्रांड केवल कहने का नहीं, स्वास्थ्य में ब्रांड, शिक्षा में ब्रांड, स्वास्थ्य समाज कल्याण में ब्रांड, और बिहारियों को रोजगार, बिहार में ही रोजगार देने में भी ब्रांड बनेगा बिहार। और जिस दिन बिहार से बाहर के राज्यों के लोग बिहार में नौकरी के लिए आएंगे, उस दिन हम लोग का सपना पूरा होगा और उस दिन हम लोग समझेंगे कि हमारा बिहार ब्रांड हो रहा है। जय हिंद।